नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पेंडिंग जिन गुड्स की क्लियरेंस होती है उसके लिए 49 में परमिशन ली जाती है। इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस में या एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस हो, किसी कारणवश पेंडिंग हो। आज हम चर्चा करेंगे नॉर्मल वेयर हाउसिंग की, कि नॉर्मल वेयर हाउसिंग में कैसे परमिशन ली जाती है। नॉर्मल वेयर हाउसिंग बेसिकली वो होती है कि जिसमें असेसमेंट हो चुकी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसको हम गोडाउन में जमा कर सकते हैं गुड्स को। उसके लिए हमें डबल ड्यूटी बॉन्ड देना पड़ता है। वो डबल ड्यूटी की जगह अब ट्रिपल ड्यूटी हो गया है, जिसमें कि आप सपोज़ कीजिए कि हमारे माल की वैल्यू, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना सस्ता तो कोई माल आता नहीं है, कि जैसे 100 रुपये है हमारे माल की वैल्यू और उसके ऊपर आप सपोज़ कीजिए कि 30 रुपये या 32 रुपये ड्यूटी है, तो आपको 64 रुपये का बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है जी, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं डबल ड्यूटी बॉन्ड। अब वो ट्रिपल हो गया है, तो 32 की जगह वो 126 रुपये का भी हो सकता है अब। ठीक है, अगर 1 लाख का माल है तो आपको उस पर हो सकता है कि ड्यूटी जो है, जितनी बन रही है ड्यूटी, उसकी 3 गुना ड्यूटी का बॉन्ड आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़े। तो जो नॉर्मल वेयर हाउसिंग होती है, दैट इज़ फॉल अंडर सेक्शन 59 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। ये आफ्टर असेसमेंट होती है। और कई बार डिफ्रेंशिएट करने में गलती हो जाती है कि पेंडिंग क्लियरेंस के लिए कौन सी वेयर हाउसिंग है और जो क्लियर हो चुके हैं गुड्स उनके लिए कौन सी वेयर हाउसिंग है। अब इसमें ये होता है कि ये तो इसकी असेसमेंट हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंपोर्टर है या इंपोर्टर को जितना जितना गुड्स रिलीज़ करना है वेयर हाउस से, वो उतनी उतनी ड्यूटी जमा करके उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी परमिशन आपको मिल जाती है। इसकी परमिशन भी डिप्टी कमिश्नर देते हैं। सबसे पहले वो आपसे स्पेस सर्टिफिकेट मांगेंगे कि जिस वेयर हाउस में आपने गुड्स को जमा करना है वो पब्लिक बॉन्डेड है या प्राइवेट बॉन्डेड है, वहाँ पे स्पेस की फैसिलिटी है नहीं है, तो एक स्पेस सर्टिफिकेट होता है, वो वहाँ से इशू किया जाता है। अगर स्पेस होगा तो ही आपको दोस्तों वहाँ पे वेयर हाउसिंग की परमिशन मिलेगी। अगर स्पेस नहीं होगा तो आपको वेयर हाउसिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी बिल ऑफ एंट्री के अंदर वो चढ़ा दिया जाएगा बॉन्ड। फिर उसके बाद जब भी आपको जितने जितने गुड्स चाहिए होंगे, सपोज़ कीजिए कि आपने 100 कार्टन वेयर हाउस करे हैं। ठीक है, 100 कार्टन आपने वेयर हाउस कर दिए हैं और उसके बाद आपको 1 महीने बाद ज़रूरत पड़ी है कि उसमें से 20 कार्टन मैं रिलीज़ करा लूँ। कोई भी गुड्स हो सकते हैं, XYZ, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकते हैं या कोई केमिकल वगैरह हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है। वैसे हजार्डस को वो जल्दी परमिशन देते नहीं, हजार्डस में केमिकल्स वगैरह आते हैं, उसके लिए स्पेशल परमिशन दी जाती है। और कोई गुड्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं, कोई मशीनरी हो सकती है जो आपने वेयर हाउस करी हो, या कोई और ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो यूनिफॉर्म पैकिंग में है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए या कोई और गुड्स हो गए जिसके आपको कुछ क्वांटिटी अभी निकालनी है और बाकी आप चाहते हैं कि अभी यहीं वेयर हाउस में ही पड़ी रहे वो। तो जितनी जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उसके लिए फिर आप दूसरी बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। उसके विषय में मैं आपसे अपने अगले वीडियो में चर्चा करूँगा कि उस बिल ऑफ एंट्री को क्या बोलते हैं। ये है नॉर्मल वेयर हाउसिंग बिल ऑफ एंट्री, दैट इज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन 59 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। परमिशन इज़ गिवन बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, whether it is sitting on airport, whether it is sitting in ICD, whether it is sitting in CFS। तो जहाँ आपके गुड्स हैं, जहाँ आपके गुड्स आपको जमा कराने हैं, जहाँ से आपके गुड्स क्लियर हुए हैं, वहाँ की अथॉरिटी को आप अप्रोच करेंगे वहाँ के लिए। ठीक है, स्पेस सर्टिफिकेट के साथ कि जिस वेयर हाउस में आपको माल जमा कराना है या उस वेयर हाउस में आपको स्पेस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि हाँ स्पेस है, तभी आपको परमिशन दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जब वेयर हाउस में गुड्स जमा हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी क्लियरेंस कैसे होती है, उसके लिए कौन सी बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है। हाँ, इस बिल ऑफ एंट्री को बोलते हैं येलो बिल ऑफ एंट्री, व्हेन इट इज़ फाइल्ड मैनुअली। या मैनुअली हो या सिस्टम में भी हो, लेकिन इसको येलो ही बोला जाता है। जो वेयर हाउस में डिपॉजिट होते हैं गुड्स, दैट इज़ कॉल्ड येलो बिल ऑफ एंट्री। नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन होती है, इसमें ऊपर वेयर हाउस लिखा हुआ आता है। नमस्कार दोस्तों, अब आप अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे कि इस वेयर हाउसिंग की क्लियरेंस का क्या प्रोसेस है। ठीक है जी, धन्यवाद।